स्टार्ट। हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हमें क्वेश्चन नंबर 67 निकालना है बेटा, और हम लोग डील कर रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर का चलिए बेटा, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 67। ठीक है, तो एक बार हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बच्चे पहले, फिर आगे चलेंगे जी। हमें एक बैलेंस शीट दे रखी है, दो पार्टनर हैं एक्स एंड वाई। ठीक है जी, इनका रेशियो कितने का बेटा 5:3 का। तो आपके पास दो पार्टनर एक्स एंड वाई, इनका रेशियो कितने का है 5:3 का। ठीक है जी, पहले बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड चेक कर रहे हैं आप लोग। क्या क्या दे रखा है आपको, क्रेडिटर्स दे रखा है जी। ठीक है सर, ईपीएफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, इस पे मैं अभी चर्चा करूंगा बेटा आपके साथ। और एक पॉइंट है डब्ल्यूसीआर। तो आप मान के चलो, अभी मैंने आपको ईपीएफ के बारे में और अगर बात करूं डब्ल्यूसीआर के बारे में, इसमें भी हमारी क्लास पेंडिंग है, लेकिन सवाल के लिए मैं आपको करा दूंगा बेटा ये। ठीक है जी, कैपिटल का बैलेंस दे रखा है। एसेट साइड में आ जाओ, कैसेट बैंक, डेटर्स, प्रोविजन ऑलरेडी बना रखा है 600 रुपये का, स्टॉक, फिक्सेड्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस। और आपको पता है बैलेंस शीट में जो लॉस होता है एसेट साइड में, पीएनएल का बैलेंस होता है, वो लॉस होता है। ठीक है जी, हमने नीचे पढ़ना बेटा, दे एडमिट जड इनटू पार्टनरशिप फर्म विद 1/8 शेयर इन प्रॉफिट। ठीक है जी, हमने जड को एडमिट किया 20,000 रुपये कैपिटल के साथ, 12,000 रुपये गुडविल। ठीक है, एक पॉइंट लिखा बेटा, जड एक्वायर ही शेयर फ्रॉम एक्स। क्या मतलब है इस लाइन का, जड एक्वायर ही शेयर फ्रॉम एक्स। जड ने अपना शेयर किससे लिया, एक्स से। तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि सेक्रीफाई कौन कर रहा है इस पूरे सवाल में, जड के लिए जो सेक्रीफाई कर रहा है कौन कर रहा है, एक्स कर रहा है। ठीक है, तो गुडविल का जितना भी पैसा होगा वो किसको मिलने वाला है बच्चे, वो मिलने वाला है एक्स को। तो जड एक्वायर ही शेयर फ्रॉम एक्स। ठीक है बच्चे, फॉलोइंग रिवैल्यूएशन आर ऑल्सो मेड। पहला पॉइंट, ईपीएफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटीज इंक्रीज बाय 5,000। हाँ जी, ईपीएफ की लाइबिलिटीज बढ़ गई है 5,000 रुपये से। इसका मतलब क्या है, बैलेंस शीट में ईपीएफ 10,000 रुपये था और कह रहा है वो लाइबिलिटीज 5,000 से बढ़ गई है, तो इसका मतलब नुकसान है आपके लिए। हाँ जी, ऑल डेटर्स आर गुड, ऑल डेटर्स आर गुड का पॉइंट पहले करा चुका हूं मैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने बैलेंस शीट में प्रोविजन बना रखा 600 रुपये का, और नीचे कहता है ऑल डेटर्स आर गुड, इसका मतलब हमें प्रोविजन की जरूरत नहीं है। तो जो 600 रुपये का हमने प्रोविजन बनाया था, जो हमें लग रहा था कि हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, अब वो हमारे लिए क्या बन जाएगी, इनकम बन जाएगी। क्यों सर, क्योंकि ऑल डेटर्स आर गुड। चलिए, स्टॉक इंक्लूड्स 3,000 रुपये फॉर ऑब्सलीट आइटम। इसका मतलब क्या है कि हमारी बैलेंस शीट में जो स्टॉक है ना 25,000 रुपये का, कह रहा है उसके अंदर 3,000 रुपये का स्टॉक ऑब्सलीट हो गया है, आउट ऑफ फैशन हो गया है या बेकार हो गया बच्चे, वो मार्केट में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये 3,000 रुपये हमारे लिए क्या हो गया, नुकसान हो गया। ठीक है बच्चे, क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 1,000 मोर। इसका मतलब क्या हुआ, क्रेडिटर्स को 1,000 रुपये ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो जरा मुझे बताओ, क्रेडिटर्स को 1,000 रुपये ज़्यादा पे करना है तो हमारे लिए नुकसान है, रिवैल्यूएशन में आएगा। और जो हमारी फिक्स सेट्स है बेटा वो कितनी हो गई 70। ऊपर चेक करो, एफए कितनी है आपकी 80,000 रुपये, और नीचे कितनी होगी बच्चा 70। तो 10,000 का क्या हो गया, नुकसान हो गया। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट कर रहे हैं रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स एंड बैलेंस शीट। ठीक है बच्चा, चलिए पहले हम लोग बना रहे हैं बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट। कोशिश करें हम साथ साथ करें बेटा मेरे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हम डील कर रहे हैं बच्चे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए, रिवैल्यूएशन में पहला पॉइंट आ रहा है, ईपीएफ की जो लायबिलिटीज थी वो इंक्रीज होगी 5,000 रुपये से। तो इसका मतलब हमारे लिए क्या नुकसान है बेटा, तो अगर ईपीएफ की लायबिलिटीज बढ़ रही है तो इसका मतलब 5,000 रुपये ज्यादा पे करना है। तो 5,000 रुपये क्या हो गया आपके लिए, खर्चा हो गया। ऑल डेटर्स आर गुड, तो अगर हमारे सारे डेटा सही है तो जो प्रोविजन फॉर डीडी आपने बनाया था, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है आपको अब, नहीं।
तो 600 रुपये का जो प्रोविजन था वो हमारे लिए प्रॉफिट हो गया। आगे चलिए, स्टॉक इंक्लूड्स 3000 फॉर ऑब्सलीट आइटम। 3000 का स्टॉक बेकार हो गया बेटा, ठीक है सर, तो 3000 का हमारे लिए क्या हो गया, नुकसान हो गया। क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 1000 मोर। क्रेडिटर्स 1000 रुपये ज्यादा पे करने हैं, तो इसका मतलब हमारे लिए 1000 रुपये से खर्चा और बढ़ जाएगा। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो फिक्सेड्स हमारी डिक्रीज कर रही है, जो एफए है वो घट रही है बेटा। एक बार दोबारा देख लो, बैलेंस शीट में जो एफए आपकी 80 है, बैलेंस शीट में हमारी जो फिक्सेड्स है वो कितनी है, 80,000 रुपये की है, और नीचे कहता है बेटा फिक्सेड्स की वैल्यू कितनी हो गई, 70 हो गई, तो 10,000 का नुकसान हो गया आपको, ठीक है जी। चलिए यहां लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू, किस में लॉस ट्रांसफर होगा बेटा, वही एक्स कैपिटल में, और दूसरा किसमें बेटा, वाइस कैपिटल में। निकालो कितना आ रहा है जी, हाँ जी 19,000 रुपये का हमारा टोटल आ गया बेटा, 19,000 रुपये का टोटल आ गया, इसमें से माइनस कर लो 600 रुपये, तो 18,400 रुपये का लॉस हो गया। इस लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है जी। तो 18,400 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या रेशियो बेटा, आपके पास 5-3 की रेशियो है, तो 18,400 को बांटो जी 5-3 में, जल्दी से करो कैलकुलेशन बेटा। मैं कैल्सी यूज कर रहा हूँ जी, आप लोग नहीं करेंगे, 12th क्लास में लाओ नहीं बेटा, फटाफट से कर रहे हैं जी। 18,400 का 5/8, हाँ जी, तो 11,500 रुपये एक का आ रहा है बेटा, और दूसरे का बताओ कितना आएगा जी, सर 18,400 इंटू 3/8, इसमें क्या दिक्कत है सर, 6,900 रुपये। तो इस तरह हमने प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया बेटा, ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो रिवैल्यूएशन हमारा हो गया डन। अब हमें डील करना है बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी, हम डील कर रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आ जाओ जी, हम डील कर रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो कितने पार्टनर बनेंगे बेटा हमारे पास, 3 बनेंगे बच्चे, 2 हमारे पास पहले थे और 1 और आ गया। चलिए जी, आप बना रहे फॉर्मेट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बेटा। अब मैंने क्या बताया, जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप बनाते हैं इसके लिए 3 स्टेप है बेटा। सर पहला स्टेप क्या बताया था मैंने आपको, सबसे पहले जाओ ओल्ड बैलेंस शीट में। सर ओल्ड बैलेंस शीट से क्या देखना है आपने, कोई रिजर्व कोई प्रॉफिट चेक करते हैं बेटा। तो बैलेंस शीट में सबसे पहला पॉइंट हम क्या पिक करते हैं, कैपिटल। जरा बताओ बैलेंस बीडी कितना है बेटा आपके पास। सर बैलेंस बीडी अगर देखें हम 70,000 और कितना बेटा 31,000 है ना जी। तो एक्स और वाई की जो कैपिटल कितनी, 70 और 31,000 रुपये, ठीक है। सर क्वेश्चन में WCR दे रखा है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। हमने वर्कमैन के लिए कुछ रिजर्व बनाया था, क्या उसकी कोई लाइबिलिटीज है बेटा, नहीं है, तो ये फ्री रिजर्व हो गया बच्चा। तो इस फ्री रिजर्व को भी हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चेक करो रेशियो कितना है बेटा, 5:3 का, और अमाउंट कितना बचा आपके पास 5800, बांटो बेटे कितना बटेगा। तो हमें क्या करना है, 5800 रुपये को डिस्ट्रीब्यूट करना है बच्चे, किस रेशियो में, 5:8 के रेशियो में। फटाफट से बांटो जी। तो 5800 को बांटना 5:3 के रेशियो में बेटा, ठीक है जी। तो ये आ रहा है 3625, ठीक है सर। वाई का निकालो बेटा, तो 5800 रुपये का कितना 3/8, 2175। चलो अब चेक करो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में कुछ और है जो पार्टनर्स में आएगा। क्रेडिटर्स नहीं आता, ईपीएफ नहीं आएगा, WCR डाल दिया, कैपिटल आ गया। अब देखो एसेट साइड में कुछ दिख रहा है मुझे, प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये लॉस किसका, पार्टनर्स का बेटा, तो क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट होगा। चेक करो कितना लॉस है, 2400 रुपये को। तो 2400 को बांटो बेटा, क्या रेशियो है, 5/8, कितना आएगा 1500 और 900 रुपये, तो 1500 रुपये और 900 रुपये। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला जो स्टेप था ओल्ड बैलेंस शीट का वो हमने कंप्लीट कर लिया।
कैपिटल आ गई, WCR आ गया और प्रॉफिट एंड लॉस आ गया। ठीक है सर। स्टेप नंबर 2 क्या देखते हैं बेटा हम लोग देखते हैं सर क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट। वहां से क्या आता है, प्रॉफिट या लॉस। चेक करो क्या आ रहा है, यहां से लॉस आ रहा है तो क्या लिखेंगे, टू रिवैल्यूएशन लॉस। कितना आ रहा है सर, 11,500 रुपये और 6,900 रुपये। ठीक है बच्चों, तो स्टेप नंबर 2 खत्म हो गया आपका। स्टेप नंबर 3 पे आइए बेटा, क्या देखते हैं हम लोग, इनकमिंग पार्टनर्स। इनकमिंग पार्टनर्स के बारे में 2 बातें होती है बेटा, एक तो उसकी कैपिटल के बारे में और एक किसके बारे में, गुडविल के बारे में, है ना जी। अब आपको याद हो कैपिटल आने की एंट्री क्या लिखते हैं आप लोग, सर बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या, जेड्स कैपिटल। तो जरा बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल, कैपिटल क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है, तो किस नाम से, बाय बैंक। चेक करो बेटा, जेड कितने पैसे कैपिटल के लेके आए, 20,000 रुपये, तो उसी कैपिटल में कितना आ गया, 20,000 रुपये आ गया सर। अब अगली एंट्री हम लिखते हैं बेटा गुडविल की, याद है आपको, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। लेकिन क्वेश्चन में दिक्कत क्या है, इस वाले सवाल में बेटा गुडविल का सारा पैसे किसे मिलेगा, नॉर्मली किसको मिलता है, जो पार्टनर सेक्रीफाई करता है। इस क्वेश्चन में सारा शेयर कौन दे रहा है, इसे एक्स दे रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ गुडविल का सारा पैसा किसे मिलेगा, सर गुडविल का सारा पैसा एक्स को मिलेगा। तो कितने पैसे लेके आए वो, 10,000 रुपये। बात समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि जेड एक्वायर ही शेयर फ्रॉम किससे, एक्स से, तो जेड ने अपना शेयर किससे लिया, एक्स से लिया, तो जितना भी पैसा गुडविल का जेड लेके आएगा वो किसे मिलेगा, एक्स को मिलेगा बच्चे। ठीक है जी, तो पहला स्टेप हो गया ओल्ड बैलेंस शीट, कोई चीज नहीं बची बेटा। स्टेप नंबर 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट, स्टेप नंबर 3 इनकमिंग पार्टनर्स की कैपिटल एंड गुडविल। ठीक है, चलिए अब क्या करना है बेटा, आपने टोटल लगाना है बच्चे। अब देखते हैं टोटल पहले कौन करता है, फटाफट से करो, बैलेंस शीट ही निकालना जी, जो सबसे मुश्किल है पहले वो निकालूंगा बेटा मैं, और वो कौन सा है बेटा, जेड का है, 20,000 रुपये लेके आया, तो सीडीपी कितना आ जाएगा बच्चों, 20,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद निकालना एक्स और वाई का, फटाफट से कितना आएगा बेटा, चलो जी एक्स और वाई का बैलेंस कितना आ रहा है चेक करो, तो 70,000 प्लस 3625 प्लस 10,000 रुपये, तो ये आ रहा है बच्चा 83,625। तो यहाँ भी कितना आएगा, 83,625। ठीक है सर, तो बैलेंस माइनस करेंगे अभी, यहाँ चेक करो 31,000 प्लस कितना बेटा 2175, तो 33,175, 33,175। चलो जी बैलेंस निकालते हैं बेटा कितना आ रहा है, तो 83,625 माइनस करना है अपने 1,500 रुपये और माइनस करना है 11,500 रुपये, तो सर ये आ रहा है 70625। चलो सर अगले का निकालो जी, तो 33,175। ठीक है सर, 33,175 माइनस कितना है 900 रुपये और माइनस 6,900 रुपये, तो सर ये आ रहा है 25,375। ठीक है जी, अच्छा ठीक है ओके ठीक है कर दे बेटा। गुडविल 10 नहीं थी 12 थी यार, सॉरी बच्चों, जो गुडविल लेके आया था वो 12,000 रुपये लेके आया था। देखो एक छोटी सी मिस्टेक से क्या होता है, 85 हो जाएगा बेटा ये, सॉरी बच्चों, और ये 85 हो जाएगा और ये 72,625, बाकी सब ठीक है बेटा, वो हमने थोड़ा सा गुडविल की वैल्यू गलत लिखी थी। ठीक है जी, इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से करना पड़ेगा बेटा, छोटी सी मिस्टेक से आंसर मैच नहीं करेगा। ठीक है जी, तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट मैच हो गया बेटा। आई थिंक जो बच्चे बुक से देख के कर रहे होंगे उन्होंने गलती पहले देख ली होगी बेटा। ठीक है जी, तो 72,625। चले आगे बेटा, इसके बाद चलिए बैलेंस शीट देखते हैं बेटा आप लोग, फटाफट से आइए। बैलेंस शीट कैसे बनानी है बेटा, जो गिवन बैलेंस शीट है ना उसको ही आपने कॉपी करना है। ठीक है, तो पहले कोई भी साइड उठा लीजिए, पहले उठा रहे हैं हम लोग एसेट साइड, और पहला पॉइंट यहाँ पर क्या है बेटा, कैसेट बैंक।
चेक करो आपके पास पुराना कैश कितना पड़ा है, बैंक कितना पड़ा है, 5,000 रुपये। और चेक करो पैसा कहाँ कहाँ से आया आपके पास, सर 5,000 प्लस 20,000 रुपये कैपिटल के, 12,000 रुपये गुडविल के। तो इसका मतलब बैंक में कितना बढ़ गया, 20,000 और प्लस 12,000 रुपये। तो ये हमारा टोटल आ जाएगा, कितना आएगा जी, 37,000। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास जो बैंक का बैलेंस आएगा बेटा वो कितना हो जाएगा, 37,000। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलिए बेटा। इसके बाद हाँ जी, डेटस है आपके पास, सन्ड्री डेटस। चेक करो कितने बेटा डेटस आपके पास, डेटस 20,000 रुपये। चेक करो कुछ पंगा था इस प्रोविजन पे, बिल्कुल था जी। तो 20 डेटस आपकी नई बैलेंस शीट में कितने आएंगे, 20 के 20 आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि 600 रुपये का जो आपने प्रोविजन बनाया था उसकी हमें ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ऑल डेटस आर गुड। ठीक है जी। स्टॉक में आओ बेटा, स्टॉक कितना था, 25,000 रुपये था आपके पास। उस स्टॉक में से कितने का स्टॉक बेकार हो गया आपका, 3,000 रुपये। तो इसका मतलब नई बैलेंस शीट में स्टॉक कितना आएगा, सर 22,000 रुपये आएगा। बिल्कुल करेक्ट जी। हाँ जी, फिक्स रेट चेक करो, एफ ए कितना था आपके पास बैलेंस शीट में, बेटा एफ ए था आपके पास 80, लेकिन अब कितना हो गया, 70। ठीक है सर, आगे चलो। प्रॉफिट एंड लॉस क्या अब आएगा बेटा, नहीं आएगा। क्यों, पार्टनर्स में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्रेडिटर्स, हाँ जी, क्रेडिटर्स कितना है, 15,000 रुपये। चेक करो जी, क्रेडिटर्स 15,000 रुपये, 1,000 रुपये से बढ़ गया, तो 15,000 के क्रेडिटर्स पहले थे, 1,000 से बढ़ जाएंगे, तो कितना हो गया बेटा, 16,000 रुपये। ठीक है सर। हाँ जी, ईपीएफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड पहले कितना था बैलेंस शीट में, 10,000 रुपये, और अब कितना बढ़ गया, 5। तो नई बैलेंस शीट में कितना आएगा बेटा, 15,000 रुपये। ठीक है बच्चों, चलिए जी। WCR आएगा बेटा, नहीं आएगा। सर क्यों नहीं आएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। आपको एग्जाम में कांटे नहीं लगाने बेटा, ये आपको समझाने के लिए है। ठीक है जी। चलो, कैपिटल अकाउंट अब किसका, सर X का, Y का और Z का। तो जरा चेक करो X की कैपिटल कितनी आएगी बेटा, सर X की कैपिटल है 72625। ठीक है सर। अगले की 25,375, करेक्ट है सर। और अगले कितनी बेटा, 20,000 रुपये। तो बैलेंस शीट टोटल करेंगे, मैच कर जाएगा। अगर इस सवाल में हम बात करें तो सवाल में कुछ खास पॉइंट था नहीं बेटा, केवल एक पॉइंट था कि गुडविल का सारा पैसा किसे मिलेगा, X को। क्यों, क्योंकि जेड के लिए सेक्रीफाई कौन कर रहा है, X कर रहा है। इसके अलावा क्वेश्चन रूटीन वाला क्वेश्चन है। चलिए सर, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, 69 देख रहे हैं बेटा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को समझेंगे बच्चा, 69 है क्या। आप जब भी एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें बच्चों, पहले हमेशा आप क्वेश्चन को रीड करेंगे, ठीक है, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट उनको मार्क करेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन में X एंड Y दो पार्टनर हैं। ठीक है सर, आप चाहे तो इन्फॉर्मेशन लिख भी सकते हैं बेटा, कॉपी के ऊपर इन्फॉर्मेशन लिख भी सकते हैं। 3-2 का रेशियो है जी। हाँ जी सर, जेड को एडमिट। ठीक है, बैलेंस शीट देखते हैं बेटा। बैलेंस शीट में पहला पॉइंट है आउटस्टैंडिंग रेंट, लाइबिलिटीज है आपकी, कुछ नहीं करना है। क्रेडिटर्स 20,000 रुपये, हम केवल क्वेश्चन को गो थ्रू कर रहे हैं। ठीक है बेटा। WCR 5600 है। ठीक है बच्चा। कैपिटल दे रखी है आपको जी। ठीक है, कैश, डेटर्स, प्रोविजन, स्टॉक। अगर बैलेंस शीट की एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हुआ है, इसका मतलब वो लॉस होता है। मशीनरी, तो बैलेंस शीट रीड हमने क्यों किया कि जब हम एडजस्टमेंट पढ़ेंगे तो हम कनेक्ट कर सकें बेटा। ठीक है, नीचे आइए, जेड को एडमिट किया कितने शेयर से, 1/6 से बेटा। ठीक है सर। जेड 40,000 रुपये कैपिटल लेके आ रहा है, लेकिन बट ही इज अनेबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल। तो सर मिस्टर जेड ने कैपिटल तो लेके आ रहे हैं, ठीक है सर, तो कैपिटल सर 40,000 रुपये लेके आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, 40,000 रुपये कैपिटल लेके आ रहे हैं, लेकिन सर गुडविल के पैसे नहीं लेके आ रहे, गुडविल के पैसे नहीं लेके आ रहे। तो हमने पढ़ रखा है बेटा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में, अगर कोई पार्टनर्स गुडविल के पैसे नहीं लेके आ रहा है कोई इशू नहीं है, हम उसके करंट अकाउंट से पैसे निकाल लेंगे बच्चा।
चलिए आगे बढ़िए। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन 3000 रुपये। ऊपर चेक करो बैलेंस शीट में 5600 रुपये का आपने WCR बनाया। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का मतलब ये हुआ कि कंपनी क्या करती है, फर्म क्या करती है, अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा हमने WCR में ट्रांसफ़र कर दिया। सॉरी सर, WCR क्या होता है? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व होता है। अब हमारी फैक्ट्री में 1000 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। कभी फैक्ट्री में आग लग जाए, कि मशीनरी में कोई डैमेज हो जाए, किसी के चोट लग जाए, हाथ कट जाए, पाँव कट जाए, है ना, तो उसके लिए कंपनी क्या करती है, फर्म क्या करती है, कुछ रिजर्व बनाती है कि भाई उसको हमें कुछ पैसा पे करना पड़ेगा। तो ऐसा तो नहीं है कि हम लोग अचानक पैसा लेके आएंगे इससे बेटा, या अपने प्रॉफिट से निकालेंगे। तो कंपनी क्या करती है, अपने पुराने प्रॉफिट से या हर साल जो भी प्रॉफिट कमा रही है उसका कुछ पार्ट WCR में ट्रांसफ़र कर देगी। और इस WCR को हम यूज़ करते हैं किसके लिए, फिर अगर कोई वर्कर्स को चोट लग जाए। तो हमने 5600 रुपये का WCR बना रखा है, ठीक है सर। नीचे पढ़ो, क्लेम ऑन अकाउंट कितना हो गया, 3000 रुपये। तो सर हमने 5600 रुपये बनाया, लेकिन इस साल कितने का क्लेम आया, 3000 रुपये का। तो सर इसका मतलब ये हुआ 2600 तो फ्री हो गया। हमने 5600 रुपये का WCR बनाया, 3000 रुपये हमारा क्या हो गया, क्लेम कर दिया वर्कर्स ने, चोट लग गई होगी। तो 2600 रुपये क्या है, फ्री है। तो सर वो जो 2600 फ्री हम क्या करें उसका, अरे भाई ये किसने बनाया था, फर्म ने। किसके प्रॉफिट से, फर्म के प्रॉफिट से। तो 2600 पार्टनर्स में वापस डिस्ट्रीब्यूट कर दो बेटा, ठीक है, क्योंकि इसके अगेंस्ट कोई लायबिलिटीज नहीं है। तो हमने 5600 रुपये का WCR बनाया, 3000 रुपये की लायबिलिटीज आ गई, 2600 रुपये क्या हो गया, फ्री हो गया, ठीक है सर। टू राइट ऑफ बैड डेट्स 6000 रुपये। ऊपर चेक करो बैलेंस शीट में कितना प्रोविजन है, 4000 रुपये। तो 4000 रुपये तक हमने सोचा हुआ था, लेकिन नीचे क्या था, कितना डूब गया, 6000 रुपये। तो 2000 रुपये हमारे लिए क्या हो गया, और नुकसान हो गया। हमने सोचा था 4000 रुपये, हुआ कितना, 6। तो 2000 रुपये का बेटा रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड में आएगा। अगला पॉइंट, क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 2000 मोर। भाई हमें क्रेडिटर्स को 2000 रुपये ज़्यादा पे करने पड़ेंगे, नुकसान है सर हमारे लिए। तो रिवैल्यूएशन में कहाँ आएगा, डेबिट साइड में आएगा। और हमारी जो नई बैलेंस शीट आएगी उसमें ऐड कर देंगे सर, ठीक है। देयर बीइंग ए क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस, ठीक है जी। लाइबिलिटीज टू द एक्सटेंट ऑफ 2000 शुड बी क्रेडिट। तो हमारे कंपनी के ऊपर किसी ने क्लेम कर दिया और डैमेजेस का क्लेम कर दिया, ठीक है जी। हमने किसी गुड्स बेचा होगा, वो सही नहीं होगा, उससे कोई नुकसान हो गया है, तो उसके लिए दूसरी पार्टी हमारे पे क्लेम कर रही है। और हमारे अकाउंटेंट से करें, हमारे अकाउंटेंट साहब बोल रहे हैं कि सर 2000 रुपये तक का तो आप लायबिलिटीज बुक कर लो, पे करना पड़ सकता है, ठीक है सर। तो 2000 रुपये हमारे लिए क्या हो गया, नुकसान हो गया, रिवैल्यूएशन में डेबिट हो जाएगा। और जो हमारी नई बैलेंस शीट होगी तो वहाँ हम बुक कर लेंगे सर, ठीक है सर। आउटस्टैंडिंग रेंट भी ब्रॉड डाउन टू रुपीज़। चेक करो बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है, 13000 रुपये हमारी बैलेंस शीट में पड़ा है आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है सर। और नीचे कहता है कितने तक हो गया, 11200 रुपये तक हो गया। तो इसका मतलब 1800 रुपये हमारे लिए क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। सर क्यों प्रॉफिट हो गया, हमारी बैलेंस शीट में 13000 रुपये का आउटस्टैंडिंग रेंट खड़ा है, लेकिन जब रिवैल्यूएशन करी तो पता लगा आउटस्टैंडिंग रेंट 11200 रुपये तक ही है। तो 1800 रुपये क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। कहाँ पर आएगा सर, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड में आएगा। और जो न्यू बैलेंस शीट आएगी उस बैलेंस शीट में 11200 रुपये आएगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ पॉइंट नंबर 6 भी न्यू है ना, काफ़ी पॉइंट नहीं है इसमें। अब मेन पॉइंट नंबर 7, गुडविल इज़ वैल्यूड एट 1.5 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, ठीक है सर। वो कहता है गुडविल कैसे निकालनी है आपने, कहता है एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स एंड नंबर ऑफ ईयर कितने हैं, 1.5 लेस 12,000। तो जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर से इंटू करोगे उसमें से 12000 रुपये लेस कर देंगे, तो वो क्या निकल जाएगी, गुडविल ऑफ दी फर्म निकल जाएगी, ठीक है सर। अभी करते हैं इस पॉइंट को बच्चा। और 3 साल का प्रॉफिट आपको दे रखा है।
तो अगर मोर एंड लेस में बात करूं, इस क्वेश्चन को हम क्यों कर रहे हैं पता है? इस क्वेश्चन को हम गुडविल के लिए कर रहे हैं बेटा। किसके लिए कर रहे हैं? गुडविल के लिए। ठीक है बच्चा, तो रिवैल्यूएशन स्टार्ट करते हैं बेटा फटाफट से। तो पहले बनाएंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, चलिए तो फोन रिवैल्यूएशन अकाउंट से स्टार्ट करेंगे बेटा। चलिए बच्चा, तो पहला पॉइंट बात करता हूँ दोबारा मैं आपके साथ। फर्स्ट पॉइंट है सेकंड, क्लेम ऑन वर्कमैन कॉम्पनसेशन 2000 रुपये। तो आप डील कर रहे हैं पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है बेटा, पहला पॉइंट गुडविल का छोड़ दो। सेकंड पॉइंट है क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन 3000 रुपये। तो क्या मतलब है? ये हमारे लिए फ़ायदा है नुकसान? बोलो बच्चा, बोलो बोलो, ये 3000 रुपये हमारे लिए क्या है? नुकसान है बच्चे। अच्छा, एक पॉइंट और देखना है कि बैलेंस शीट में WCR आई थिंक गिवन था क्या? अच्छा, पुरानी बुक में नई बुक में डिफरेंस है बेटा इसमें थोड़ा सा। ऊपर गिवन था ना, अच्छा हमने कर तो लिया है 5600 वाला। ओके ओके, तो अभी हमने पॉइंट समझा था कि हमारी बैलेंस शीट में कितना है WCR? 5600 रुपये था बेटा, और उसके अगेंस्ट लाइबिलिटीज़ कितनी आ गई बच्चा? 3000 रुपये। तो 2600 रुपये क्या हो गया? फ्री हो गया, ये पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। तो रिवैल्यूएशन में कोई चेंज नहीं है अभी इसमें। टू राइट ऑफ बैड डेट्स, तो हमारे बैड डेट्स कितने आएंगे बेटा? हमने ऑलरेडी 4000 का प्रोविजन बना रखा है, और बैड डेट्स कितने हो गए? 6। तो 6 में से 4 तो बना ही रखा आपने, कितना हो गया? 2000 रुपये। क्रेडिटर्स आर टू बी पेड कितना? 2000 मोर। तो 2 क्रेडिटर्स के नाम से नुकसान हो गया आपके लिए। ठीक है सर। पॉइंट नंबर 5, हमारे पास हमारे ऊपर क्लेम कर दिया, तो क्लेम फॉर डैमेजेस है ना, टू प्रोविजन फॉर क्लेम फॉर डैमेज लिख सकते हैं आप लोग। तो टू क्लेम फॉर डैमेजेस कितना बेटा? 2000 रुपये। अरे क्या बात है, सारी वैल्यू 2000 रुपये की आ रही है बेटा। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट। चलिए, आउटस्टैंडिंग रेंट याद है आपको? आउटस्टैंडिंग रेंट हमारी बैलेंस शीट में ज़्यादा है, लेकिन जब हमने इसकी रिवैल्यूएशन करी तो पता लगे हमें इतनी ज़रूरत नहीं थी बेटा। चेक करो, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है? 13000 रुपये, और नीचे कितना है? 11200। तो 1800 रुपये का फ़ायदा हो गया आपको। तो रिवैल्यूएशन में कुछ दम था नहीं बेटा। फटाफट से निकालो प्रॉफिट लॉस कितना आ रहा है। चलिए जी, प्रॉफिट लॉस कितना आएगा बताओ जी। तो यहाँ सम करो 6000 रुपये, यहाँ पर सम किया 6000 रुपये, तो बताओ बैलेंस कितना बचा? 4200 रुपये। इसे क्या बोलेंगे? बाय लॉस ट्रांसफ़र टू किस में? पार्टनर्स का नाम क्या है बेटा? XY। तो 2X कैपिटल और 2Y कैपिटल। ठीक है बेटा, 4200 को बांटेंगे, रेशियो क्या है बेटा हमारे पास बताओ? रेशियो 3:2 है बेटा। तो 4200 रुपये का 3/5 और 4200 रुपये का 2/5। बांटो कितना आ रहा है बेटा फटाफट से? तो ये 2520 रुपये और ये 1680 रुपये। 2520 रुपये एंड 1680 रुपये। तो मुझे लगता है रिवैल्यूएशन में कोई दिक्कत है बेटा। इस सवाल में जो मेन पॉइंट है गुडविल का बेटा। ठीक है, तो इसको मैं हटा रहा हूँ बच्चे, और नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्या बच्चे? पार्टनर से आप अकाउंट। चलिए आगे, कॉपी हो गया? चलिए, आई थिंक कॉपी हो गया होगा बेटा। चलिए जी, नेक्स्ट हम डील कर रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वही 3 बातें बेटा, वही 3 स्टेप। ये प्लीज़ एग्ज़ाम तक फॉलो करना, ये नहीं कि बस क्लास में। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। हाँ जी, पहले क्या देखनी है? ओल्ड बैलेंस शीट। आओ जी ओल्ड बैलेंस शीट पे।
बताओ जी ओल्ड बैलेंस शीट से क्या क्या आ रहा है बेटा आपके पास। तो जब ओल्ड बैलेंस शीट आपने देखी तो वहाँ से एक तो पॉइंट आपको दिख रहा है सर बैलेंस बीडी आएगा, ठीक है सर। सर एक ना हमारे पास फ्री रिजर्व पड़ा है WCR, हाँ जी सर ये भी आएगा। ठीक क्वेश्चन देख रहे हैं ना हम लोग, कहाँ चले गए, ये वाला सर। तो एक कैपिटल है और एक क्या है WCR। सर बताओ कैपिटल कितनी है। तो बेटा पहले वाले की है 50,000 रुपये और इसकी है 60,000 रुपये। तो x की कैपिटल 50, y कितनी है बेटा 60, ठीक है सर। जरा बताओ WCR कितना आएगा। मैंने 3 बार बता चुका WCR के बारे में। 5600 रुपये हमारी बुक्स में था और इसकी लाइबिलिटीज कितनी आ रही है। इसका जो क्लेम है 3000 रुपये का आ रहा है, एक्स्ट्रा कितना हो गया 2600 रुपये। तो 2600 रुपये को बांटना है आपने, किस रेशियो बताओ, 3:5 है मेरे ख्याल से। तो 2600 रुपये को आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 2/5, 3/5 एंड 2/5 में। जल्दी बांटो कितना आ रहा देखते हैं अभी, ठीक है जी। उसके बाद सर एसेट साइड में आ जाओ। तो लाइबिलिटी साइड में क्या क्या देखा आपने, कैपिटल एंड WCR। क्या एसेट साइड में कोई गुडविल है, कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है या कोई प्रॉफिट एंड लॉस है। हाँ सर एक लॉस पड़ा हुआ है, चलो बेटा डिस्ट्रीब्यूट करो उसे भी। बताओ लॉस कितना है जी। सर 4000 रुपये का लॉस है। तो 4000 को बांटो कितना बेटा 3/5 में। तो ये तो आसान है, 2400 और 1600 आएगा बेटा, 2400 एंड 1600, बिल्कुल सही है सर। चलो अब WCR की वैल्यू भी निकालता हूँ, टेंशन मत लो। तो बैलेंस शीट वाला काम हमारा खत्म हो गया बेटा, ठीक है सर। अगला स्टेप क्या देखते हैं सर, रीवैल्यूएशन अकाउंट। चेक करो रीवैल्यूएशन अकाउंट में आई थिंक लॉस आया है। और कितने का लॉस आया था बेटा 4200 रुपये का। और आपने डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बताओ जी कितने का लॉस आया था। तो आपने बांटा था 2520 रुपये और 1680 रुपये, ठीक है जी। और ये आएगा बेटा 1560 रुपये और 1040 रुपये, 1560 एंड 1040। सर 5600 माइनस 3000 रुपये किया आपने तो कितना आया 2600। 2600 को आपने बांट दिया बेटा किस रेशियो में, 3:2 और 2:2 के रेशियो में, ठीक है बेटा। चलिए सर अब सर स्टेप नंबर फर्स्ट आपने कर लिया, सेकंड आपने कर लिया, स्टेप थर्ड देखना है। थर्ड कौन सा बेटा, सर इनकमिंग पार्टनर्स के बारे में एक देखना हमें। इसके बारे में दो बातें होती हैं सर, एक कैपिटल और एक गुडविल। तो सर हमें एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा सर, किसके लिए, कैलकुलेशन ऑफ क्या, गुडविल ऑफ द फर्म या कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, ठीक है सर। जरा याद करो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, गुडविल निकालने का। सर वही एवरेज प्रॉफिट इनटू NYP। NYP क्या था, नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है सर। तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, लेकिन माइनस इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करनी है आपने, और लेस क्या बोला है 12,000 बेटा, क्या बोला था लेस 12,000। अब जरा एवरेज प्रॉफिट देखते हैं कितना कितना है बेटा। अगर आप एवरेज प्रॉफिट निकालें तो 10,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 डिवाइड बाई कितना 3 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था 1.5 और माइनस क्या 12,000 रुपये। सर ये 12,000 क्यों माइनस कर रहे हो आप, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये फर्म गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करती है, जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज करोगे उससे माइनस करना पड़ेगा आपको, ठीक है सर। तो ये कितना हो गया 60 डिवाइड बाई 3 20 इंटू 1.5 30,000 रुपये और 30 माइनस 12 बताओ कितना आ गया 18,000 रुपये, ठीक है। तो सर 18,000 रुपये क्या निकाला हमने,
18,000 तो गुडविल ऑफ द फर्म आ गई ना सर। हाँ जी, 18,000 रुपये क्या गुडविल ऑफ द फर्म। हमें शेयर किसका निकालना है बेटा? जेड का। तो जरा बताओ जेड शेयर कितना होगा बेटा? 18,000 इंटू सर जेड का शेयर था, नए पार्टनर का शेयर था 1/5। सर देखना पड़ेगा एक बार, जेड का शेयर था बेटा 16 सर। ठीक है सर, तो इसका शेयर 16 है, तो इसका मतलब गुडविल में जेड का शेयर कितना आ गया? 3,000 रुपये। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब बस हमें गुडविल की बात करनी है, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। हमें बात करनी है गुडविल की एंट्री कैसे करेंगे हम लोग। चलिए, हाँ जी, तो अब 3,000 रुपये गुडविल के नहीं लेके आए। याद करो हम एंट्री क्या पास करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू, बताओ जेड्स कैपिटल। जरा सोच के बताओ कि जेड कितने पैसे लेके आए कैपिटल के? सर जो जेड कैपिटल लेके आया था वो लेके आया था 40,000 रुपये। सर गुडविल के पैसे नहीं लेके आया। तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि अगर गुडविल के पैसे नहीं लेके आता तो कोई बात नहीं भाई, उसके कैपिटल या करंट अकाउंट से निकाल लो। सर कैपिटल या करंट से? बेटा हर राइटर्स ना अलग बात करता है। अगर हम बात करें टीएस ग्रेवाल साहब कहते हैं कि आप करंट से निकाल लो, कोई और राइटर्स कहता है करंट से निकाल लो, तो हम लोग करंट अकाउंट से निकाल लेते हैं, ऐसे कोई इशू नहीं है बेटा। तो जेड्स करंट अकाउंट डेबिट टू, ये पैसा किसे मिलेगा? सर टू एक्स कैपिटल को मिलेगा, और टू किसे मिलेगा? वाइज कैपिटल। सर किस रेशियो मिलेगा? वही सैक्रिफाई रेशियो में। सर सैक्रिफाई रेशियो क्या होंगी? केस नंबर फर्स्ट याद है ना आपको, जो हमारी ओल्ड रेशियो होती है वही क्या होंगी? सैक्रिफाई रेशियो। तो इसका मतलब 3,000 रुपये जो इसके अकाउंट से हम निकालेंगे वो किसको मिलेगा? एक्स एंड वाई को। और एक्स एंड वाई का रेशियो कितना है? 3:2। बांटो बेटा, कितना बटेगा? तो 3,000 को 3/5 में बांट रहे हो आप, तो 1,800 रुपये एंड 1,200 रुपये। ठीक है बेटा, तो ये पॉइंट गुडविल का नया पॉइंट है सवाल के लिए। अगर मैं बोलूं हम ये क्वेश्चन क्यों पढ़ रहे हैं, इसके लिए पढ़ रहे हैं बेटा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पहला स्टेप हो गया ओल्ड बैलेंस शीट, दूसरा स्टेप हो गया कौन सा वाला? बोलो, रिवैल्यूएशन। तीसरा इनकमिंग पार्टनर्स। तो जितना भी पैसा वो कैश या बैंक में लेके आए हैं कैपिटल का बेटा, वो तो यहाँ चला गया। ठीक है सर, और जो गुडविल के पैसे नहीं लेके आया था क्या करंट अकाउंट से निकालेंगे, तो पैसे मिल किसको रहे हैं? एक्स को मिल रहे हैं सर, और किसको मिल रहे हैं? वाई को। और कौन दे रहा है? जेड्स के करंट अकाउंट से। ठीक है, ठीक है सर। सर आपने एक्स और वाई को तो क्रेडिट कर दिया, ठीक है, समझ आ गई बात। सर जेड को भी डेबिट करो ना। बिल्कुल जेड को डेबिट करेंगे बेटा। अब यहाँ पे करंट अकाउंट खोलने का कोई मतलब नहीं है बेटा, तो मैं इसका इम्पैक्ट सीधा कहाँ दिखाऊंगा? बैलेंस शीट में। अभी मैं दिखाता हूँ बच्चे। तो पहले यहाँ तक आप कॉपी कर लो फटाफट से, फिर बैलेंस निकालते हैं बेटा। ठीक है, जल्दी करो जी, कॉपी करो यहाँ तक, फिर आगे चलते हैं बेटा। एक बार टोटलिंग भी चेक करनी है हम लोगों ने। चलिए बैलेंस निकाले बेटा, फिर आउट टू बैलेंस शीट ही निकालते हैं बेटा। चलिए यहाँ पे आएगा 50, यहाँ की टोटलिंग करेंगे बेटा हम लोग। मैं इसको हटा रहा हूँ बेटा। तो इसकी टोटलिंग आएगी बच्चा, कितनी आएगी बताओ? 53,360 रुपये। ठीक है सर, 62,240। सर यहाँ कितना आएगा? 40,000 रुपये। ठीक है सर, तो यहाँ हम लिखेंगे 53,360, यहाँ 62,240, और यहाँ कितना है? 40। तो बताओ जी सीडी कितना आ गया? 40,000 रुपये। सर अगले का बताओ सीडी कितना आ रहा है? इसका आएगा बेटा 48,440।
प्लीज़ कैलकुलेशन आपका पार्ट है बच्चे, इसमें कोई ऐसा लॉजिक तो है नहीं हम टाइम वेस्ट करें। ठीक है बेटा, तो ये मैंने सिटी निकाल दिया। सर लास्ट काम भी करा दो, अब क्या करना है, बैलेंस शीट बेटा फटाफट से आओ। चले बैलेंस शीट पे। तो अगर मैं बताऊं इस सवाल में जो मेन पॉइंट था बच्चा वो गुडविल का था, कि अगर इनकमिंग पार्टनर्स गुडविल के पैसे नहीं लेके आता है तो कोई बात नहीं, उसके करंट अकाउंट से पैसे निकाल दो। सर उसका करंट अकाउंट का बैलेंस तो है ही नहीं क्वेश्चन में, कोई बात नहीं, तो उससे इतना पैसा लेना है हम लोगों ने, तब हम उसका इम्पैक्ट दिखाएंगे बेटा। आओ बैलेंस शीट में पहले चेक करो, ओल्ड बैलेंस शीट में कैश या बैंक कितना है आपके पास, चेक करो जी। ओल्ड बैलेंस शीट में कैश और बैंक कितना है आपके पास, सर 10,000 रुपये था, और नया पार्टनर कितने पैसे लाया कैपिटल के 40, तो कितने हो गए 50। सर गुडविल के भी ऐड करो ना बेटा, गुडविल का पैसा कैश में आया नहीं बच्चे। ठीक है सर। सर डेटर्स की बात बताऊं, डेटर्स था 80,000 रुपये, और सर 80,000 में से कितना बैड डेट्स हो गया 6, तो 4,000 रुपये तो हमने प्रोविजन यूज़ कर लिया, सॉरी 4,000 तो हमने प्रोविजन यूज़ कर लिया, और 2,000 रुपये न्यू बैड डेट्स था, तो 74,000। ठीक है सर। स्टॉक में कोई चेंज हुआ है, स्टॉक में मेरे ख्याल से स्टॉक में कोई चेंज नहीं हुआ है, स्टॉक में कोई चेंज नहीं हुआ था। ठीक है जी, आगे चलो जी। इसके बाद स्टॉक हो गया, प्रॉफिट लॉस बढ़ चुका है। मशीनरी में कोई चेंज हुआ है, सर मशीनरी में कोई चेंज तो नहीं दिख रहा, तो सेम 38,600 रुपये आएगा। मशीनरी कितनी आएगी 38,600 रुपये की, बिल्कुल करेक्ट है सर। सर एक प्रॉफिट एंड लॉस था वो कट गया बेटा। अब जरा ये वाली एंट्री देखो, आपने एक एंट्री पास करी थी ना यहाँ पर अभी, जेट्स करंट अकाउंट डेबिट, और टू किस में, एक्स और वाई में। तो भाई जेट से हमें पैसे लेने हैं ना हमने, मतलब फर्म ने, तो ये बैलेंस शीट में कहाँ आएगा, एसेट साइड में आएगा। तो जेट्स करंट अकाउंट, बताओ कितने पैसे थे बेटा, मेरे ख्याल से 3,000 रुपये थे बेटा। ठीक है सर। लाइबिलिटी साइड में आ जाओ बेटा। हाँ जी, लाइबिलिटी से अगर हम देखें बैलेंस शीट पुरानी, आउटस्टैंडिंग रेंट पहले 13,000 रुपये था, लेकिन अब वो कितना बचेगा 11,200 रुपये। क्यों, क्योंकि 1,800 रुपये का फ़ायदा हो गया था आपको। अब यहाँ पर वर्कमैन कॉम्पनसेशन का सीन क्या है, 5600 रुपये वह WCR था, इसमें से क्लेम जो आया था वो 3,000 रुपये का आया था, तो ये क्लेम हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटीज है ना। क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन कितना 2600 रुपये। सर दे तो दिया, दिया नहीं है बेटा, सॉरी 2600 नहीं 3,000 रुपये, ये पैसे अभी हमने दिए नहीं है, देने हैं, लाइबिलिटीज है बेटा आपकी। ठीक है, और चेक करो बैलेंस शीट में क्या आएगा, आउटस्टैंडिंग हो गया, क्रेडिटर्स रह गया। क्या क्रेडिटर्स में कोई एडजस्टमेंट थी, मुझे लगता है कोई एडजस्टमेंट नहीं है क्रेडिटर्स में बेटा, या क्रेडिटर्स में थी 2,000 रुपये की एंट्री। क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 2,000 मोर, तो इसका मतलब क्या हुआ, 20,000 रुपये देने से 2,000 रुपये ऐड कर लो। ठीक है सर, और चेक करो बैलेंस शीट में। सर एक कैपिटल का पॉइंट रह गया बस, तो कैपिटल किसकी, एक्स वाई जेड। तो सर जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 48,400 रुपये, 58,960 रुपये, और सर एक की है 40,000 रुपये। प्लीज़ कॉपी करो, टोटलिंग करते हैं बेटा इसकी। तो अगर मैं टोटल बात करूं 48,440 रुपये। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं पूरी बात करूं, हमने क्या सीखा बेटा इसमें, तो बेसिकली अगर इनकमिंग पार्टनर्स गुडविल के पैसे नहीं लेके आता है, उसे कितने पैसे लेके आने चाहिए थे, वो उसके करंट अकाउंट से हम लोग विड्रॉल कर लेंगे, मतलब करंट अकाउंट से ट्रांसफ़र कर लेंगे। ठीक है जी। एक क्लेम फॉर डैमेजेस भी था बेटा, एक पॉइंट और लिख गया, अगर आप रीवैल्यूएशन अकाउंट देखिए दिख जाएगा आपको,
क्लेम फॉर डैमेजेस था कुछ 3,000 रुपये का, 3 या 2, 2,000 रुपये था बेटा, है ना। रिवैल्यूएशन दिख जाएगा बेटा आपको क्लेम फॉर डैमेजेस के नाम से। ठीक है बच्चों, चलें जी। चलिए तो टोटल मैच करना बेटा, मैच हो जाएगा जी। तो ये क्वेश्चन नंबर था आपके लिए कौन सा, 69। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं बेटा, ओके बाय। अगले महीने की फीस के लिए मैंने अगला ग्रुप बना दिया।